हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक नमन जैन आज आपको 10वीं 12वीं के बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट देना चाहता हूं। जैसा कि आप लोग मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 20 से 25 अप्रैल तक में जारी हो सकता है रिजल्ट। बोर्ड एग्जाम का मूल्यांकन समाप्त, परिणाम की उल्टी गिनती शुरू। फिर देखेंगे स्टार समाचार सतना की यह न्यूज है। तो यहाँ पे लिखा, माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षाओं का मूल्यांकन पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब परिणाम जारी होने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बताया जाता है कि 20 से 25 अप्रैल तक परिणाम जारी करने की संभावना है। कक्षा 12वीं का मूल्यांकन कार्य 4 अप्रैल को पूरा हो गया था, तो वहीं 10वीं का मूल्यांकन कार्य 30 मार्च को पूर्ण कर लिया गया था। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सतना जिले के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 को समन्वय संस्था बनाया था। 22 मार्च से यहाँ पर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य शुरू हुआ था। इस तरह से चेक हुई कॉपियाँ इस बॉक्स में देखेंगे। बताया गया है कि मंडल द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के लिए शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 सतना में भेजी गई थी। 10वीं में 1,48,307 कॉपियाँ, 12वीं में 10,05,590 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य किया गया। मूल्यांकन पूरा होने के बाद छात्रों को परीक्षा परिणाम का बेसब्री से इंतजार है। इस वाले बॉक्स में देखेंगे लिखा, एमपी बोर्ड एग्जाम बोनस में 1 अंक। ये वाली बात समझने लायक है। उत्तर पुस्तिकाओं के पूरा होने के बाद इसी बीच एक अहम बात निकलकर सामने आई है। परीक्षार्थियों को बोनस अंक बतौर सिर्फ 1 नंबर ही हासिल हो सकेगा, जबकि पिछले साल बोनस अंक के रूप में 13 नंबर तक दिए गए थे। इसका मतलब यह हुआ कि यदि लास्ट ईयर सत्र 2022-23 को देखा जाए तो बोनस के अंक अधिकतम 13 मार्क्स तक प्रदान किए गए थे। इस बार यदि देखा जाए तो ओनली 1 मार्क्स ही बोनस के रूप में प्रदान किया जाएगा। इसके आगे देखते हैं। जानकारों का कहना है कि 12वीं के छात्रों को केमिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज के पेपर में यह नंबर दिए गए। जो जानकार है वह बता रहे हैं कि छात्रों को ओनली केमिस्ट्री में ही बोनस अंक प्रदान किया गया है। खास बात यह है कि केमिस्ट्री अंग्रेजी माध्यम के छात्रों को बोनस में 2 अंक मिले। हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनको तो बोनस अंक के रूप में 1 ही मार्क्स मिला है, लेकिन जो केमिस्ट्री से इंग्लिश मीडियम है उनको 2 अंक प्रदान किए गए हैं। एमपी बोर्ड परीक्षा में हाई स्कूल के किसी भी विषय के पेपर में कोई त्रुटि सामने नहीं आई। जो हाई स्कूल 10th क्लास के स्टूडेंट हैं उनके पेपर में किसी प्रकार की त्रुटि सामने नहीं आई है, इसलिए उनको किसी भी प्रकार के बोनस अंक प्रदान नहीं किए गए हैं। आगे देखते हैं। जबकि हायर सेकेंडरी में केमिस्ट्री और बिजनेस स्टडीज, आप लोग बोल रहे हो बिजनेस स्टडीज क्या होता है? बिजनेस स्टडीज एक कॉमर्स का सब्जेक्ट है, तो इन दोनों में आपको बोनस अंक प्रदान किए गए हैं। जानकारों का कहना है कि बोनस अंक से पारदर्शिता रहती है, शुचिता भी बनी रहती है। किसी छात्र का नुकसान ना हो इसलिए उसे अंक दिए जाते हैं। किसी छात्र को किसी प्रकार से नुकसान ना हो इसलिए उसे बोनस अंक प्रदान किए जाते हैं। छात्रवृत्ति में बोनस अंक दिए जाते हैं और इसका मेरिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मेरिट पर प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा, ये बात समझने लायक है, क्योंकि क्या होता है कि सभी स्टूडेंट को बोनस अंक दिए जाएंगे तो सभी के साथ जो बोनस अंक दिए जाएंगे तो सभी के साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा, इसलिए उसकी मेरिट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 400 का जुर्माना, इसलिए गलतियां कम। खास बात यह है कि जिस पेपर सेंटर से यह गलती होती है उस पर भी 1 नंबर की गलती होने पर 400 रुपये का जुर्माना के रूप में लगाए जाते हैं। मतलब जिस एग्ज़ाम सेंटर से 1 भी नंबर की यदि गलती होती है तो 400 रुपये का उसको जुर्माना लगता है। ज़्यादा गलतियां होने पर उसे हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है, ठीक है ना। इस वजह से पेपर बनाने में शिक्षक के साथ मॉडरेटर को भी विशेष सावधानी बरतनी होती है। इधर समय पर परिणाम नहीं, ये 9th एवं 11th से रिलेटेड न्यूज़ है जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अब बहुत से स्टूडेंट का सवाल होता है, सर कि अभी 10th क्लास में बेस्ट ऑफ 5 सिस्टम फॉलो है कि नहीं? तो अभी तो सत्र 2023-24 में 10th क्लास में बेस्ट ऑफ द 5 सिस्टम लागू है। अब 12वीं के स्टूडेंट का सवाल आता है कि सर स्कूटी एवं लैपटॉप किन लोगों को मिलेगा? तो एक बात क्लियर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि लैपटॉप तो आप लोगों का 75% से एबव वालों के लिए लास्ट ईयर सत्र 2022-23 में दिया गया था। और स्कूटी की बात करें तो स्कूटी स्कूल में टॉप करने वाले एक गर्ल्स एवं एक बॉयज़, ये डिपेंड नहीं करता कि आप कौन से बैकग्राउंड से हो, आपका मैथ्स बैकग्राउंड हो या बायो हो या आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, किसी भी बैकग्राउंड के हो, आपको स्कूल में टॉप आना चाहिए, एक गर्ल्स में एक बॉयज़ में, तभी आपको स्कूटी मिलेगी।
आगे जो भी 10वीं 12वीं से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आती है आपको तुरंत फॉरवर्ड की जाएगी। इसके लिए आप हमारे न्यूज़ चैनल अभिषेक नमंजन क्लासेस को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।